-1 -1 और इस पे -2, तो x -4 -2 इज इक्वल टू 0, x आ गया +6, x क्या आ जाएगा +6। समझ गए कि नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? ये ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड है, याद कर लेना, ये बस इतना याद रख लो अभी, तो इससे ही काम चल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये IIT एडवांस में, K2Cr2 में जब कंसंट्रेटेड SO4 डालोगे प्लस H2O2 तो ये देता है पहले ब्लू कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होता है, बाद में ये O2 दे देता है, ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड। कलर याद रखना, ब्लू कलर है इसका। ये तुम खुद चेक करोगे कुछ टाइम के बाद, ये क्वेश्चन काफी बार आया होगा। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड CrO5 जो कि अनस्टेबल है, बाद में ये O2 दे देगा क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। तो कोई डाउट यहाँ था किसी को? चलो और स्टेट्स निकाल लो एक्सेप्शनल केसेस वाली। Mn2CO होल 10 दिया था मैंने, इसमें Mn की स्टेट क्या आएगी? 0। 0। और कोई दिया था? यस सर, KPtCl3 C2H5 C2H4। जीसस सॉल्ट, हाँ, के जीसस सॉल्ट दिया था एक, KPtCl3 C2H4, तो 1 + x -3 Cl3 का, और इथीन पे तो चार्ज 0 ही होगा, तो x आ गया +2। जीसस सॉल्ट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पाई कॉम्प्लेक्सेस में काउंट होता है, पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। हाँ, और कोई तो नहीं दिया एग्जांपल? नो सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालोगे तो स्टेट्स वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और क्वेश्चन निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रशियन ब्लू, सबने पढ़ा होगा ये, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, प्रशियन ब्लू मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसको। दूसरा टर्नबुल्स ब्लू, दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, टर्नबुल्स ब्लू। ये तो इसमें इस आयरन की अलग स्टेट निकालो, इस आयरन की अलग स्टेट निकालो, ऐसे इस आयरन की अलग निकालो, इस आयरन की अलग निकालो, दोनों की अलग अलग स्टेट निकालो। ये किया हुआ ना सबने? फिर मिक्स ऑक्साइड पढ़े होंगे, Fe3O4 Pb3O4 Mn3O4, ये पढ़े ना मिक्स ऑक्साइड सबने? ये सबने किया होगा। फिर कंपाउंड, फिर एक और ले लेते हैं, चलो एक ये ले लो, PtNH3 होल 4 PtCl4, इस Pt की अलग स्टेट निकालो, इस Pt की अलग स्टेट निकालो, दोनों Pt की अलग निकालो स्टेट। फिर इसके अलावा चलो ये करो पहले, ये 4 क्वेश्चन जो दिए हैं वो करो। ये मैंने कराए हुए हैं क्लास में कि नहीं, लेक्चर्स में किए हुए हैं सबने कि नहीं? वेदांत यस सर, ऐसे काफी क्वेश्चंस करवाए। काफी कराए हुए हैं, तो चलो वो निकालो जल्दी, देखते हैं किससे सही निकलते हैं।
हाँ, किसी ने निकाला ये? वेदांत कर लिए? यस सर, ट्राई तो करें। बोल वेदांत पहले केस में। सर बाहर वाले जो FE है उसका +3 आ रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है उसका +2 आ रहा है। इसका +3, इसका +2, यही ना? हाँ जी सर। हाँ, इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ यूज करते हैं ना इसके लिए, फेरी फेरो कंपाउंड, याद है ना, बताया होगा मैंने। बाहर फेरिक है, अंदर फेरस है, तो क्या बोलेंगे? फेरी फेरो कंपाउंड। नहीं समझा वेदांत? यस सर, समझ गया। हाँ, और ऐसे ही नेक्स्ट है टर्नबुल ब्लू। ये निकाल लिया ना हमने कैसे किया ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तुम्हें पता ना, Al2O3 अगर होता है तो Al की शेड ये होती है +3 और O की शेड होती है -2। सेम वैसे ही सोच रहे हैं। इस Fe की स्टेट है +3, इस पूरे पे चार्ज है -4। तो जब ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा? 4Fe3 प्लस 3FeCN6। सर सेकंड वाले में ना शायद कुछ गलती हुई है। FeCN6 होल ट्वाइस आएगा ये। यस सर। FeCN6 होल ट्वाइस आएगा। हाँ, ये समझ गया कि नहीं? ये इस Fe पे चार्ज आएगा +3, इस Fe पे चार्ज आएगा +3, अंदर वाले Fe पे -2। कैसे आया? और +2 ये कैसे आया? इसको ले लो, x माना आयरन पे, इस आयरन पे x, साइन आयरन पे पता सबको -1 होता है, तो -6 इज इक्वल टू -4, x आ गया +2। समझ आया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? सर आगे समझ। ये सब ये मैंने कराए भी हुए हैं, सही ना? और इस वाले केस में अनीश तू बोल, इस केस में, नेक्स्ट वाले केस में। सर जो बाहर वाला है Fe उसका 2 होगा, हाँ, और सर अंदर वाले का भी 2 मिनट निकाल रहा हूँ इसमें। अंदर वाले का 3 दिख रहा है। +3। यस सर, हाँ, +3। ये टूटेगा 3Fe2+ में, और 2FeCN6 3 नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा? x -6 इज टू -3, x -6 टू -3, तो x आ गया +3। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? जैसे ऊपर था फेरी फेरो, ये क्या होगा? ये कौन सा कंपाउंड होगा? हाँ, फेरोफेरी। ये होगा फेरोफेरी। ये फेरोफेरी कंपाउंड। और ये मैंने बताया हुआ वीडियोस के अंदर, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर तुमसे बोलेगा टर्नबुल ब्लू में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या स्टेट होगी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आयरन की स्टेट क्या होगी, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे प्रशियन ब्लू है, कितने वर्ड से मिलके बना है? 1 और 2, 2 वर्ड से मिलके बना है ना? प्रशियन ब्लू कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 से। समझ गए कि नहीं? तो अंदर की स्टेट +2 होगी। और टर्नबुल ब्लू कितने वर्ड से मिलके बना है? 1, 2 और ये 3, तो अंदर की स्टेट +3 होगी। या कुछ समझ आ रहा है मैं क्या निमोनिक बता रहा हूँ उसको याद करने का? दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। इनके अंदर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कलर इनका ब्लू रहता है दोनों का। दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है ये, दोनों ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। कभी भी तुम्हें आयरन +3 का पता लगाना है, आयरन +3 का, जैसे FeCl3 है कि FeCl2 है, इसका पता लगाना है। Fe3+ का पता लगाना है तो Fe3+ की सॉल्ट में K4FeCl6 डाल देते हैं हम, तो ये बन जाता है। समझ गया कि नहीं? है मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और याद करते हो याद कर लेना इसे। मान लो FeCl3 है या Fe2SO4 होल थ्राइस है,
टेस्ट ट्यूब में, और मेरे को इसके लिए टेस्ट लगाना है कोई, तो मैं कोई भी सॉल्ट हो मैं उसके अंदर डाल दूंगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, K4Fe6। तो क्रॉस करके रिएक्शन क्या बन जाएगी, इस पे चार्ज है +3, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे चार्ज +3 है, इस पे चार्ज 4- है, तो क्रॉस कर दो सिर्फ, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। आगे आंसर कि नहीं? तो +3 आयन का पता लगाना हो तो हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं, तो हम डालते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और +2 का पता लगाना है, ये बन गया प्रशियन ब्लू। अगर प्रशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिट आ जाता है तो इसका मतलब आयरन +3 प्रेजेंट। और आयरन +2 का पता लगाना हो तो उसके लिए डालते हैं K3Fe6, K3Fe6, K3 पोटेशियम फेरीसाइनाइड, क्योंकि आयरन की स्टेट यहाँ +3 है ना, तो उसको बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और इधर आयरन की स्टेट +2 है तो उसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और इस केस में आ जाएगा, ये आयरन +2 वाला है, ये पूरा -3 वाला है, तो क्रॉस कर दो, आंसर क्या आ गया, Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। तो ये आ गया आयरन पे 2 और इधर +3, अंदर में 3, टर्न बुल्स ब्लू। तो आयरन +2 का पता लगाना हो या आयरन +3 का पता लगाना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। नोट कर लिया कि नहीं? कनिष्क, नोट कर लिया सबने कि नहीं ये? अक्षत, यस सर। अक्षत समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर। अक्षत लेक्चर जरूर पढ़ियो, लेक्चर बहुत बेसिक है, कोई भी डाउट होगा तेरे को तो मेरे को तू अलग से पूछ लियो बेशक, है अक्षत? ओके सर। हाँ जरूर मेरे को कॉल भी कर लियो एक बार आज, किसी को कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लिया करो मेरे से। मैं सीधा टफ वाले क्वेश्चंस ले रहा हूँ, लेक्चर जो इसने पढ़े होंगे ना वो आराम से कर लेगा इन क्वेश्चंस को, ये तुम्हें स्कूल में नहीं पूछेंगे लेकिन एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। चलो अभी मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें कर लिया ये। K4Fe6 तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, K4Fe6 जो बहुत सारे कंपाउंड को रिडक्ट करता है। स्पेशली इसका क्वेश्चन है एक पेपर में जरूर आता है, मैं लिख देता हूँ उसको भी, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कॉपर +2 का पता लगाना है, कॉपर +2 का, तो उसमें डाल दिया तुमने K4Fe6, K4Fe6। तो K4 हटेगा तो कितने कॉपर आएंगे बताओ, अगर K4 हटेगा तो कितने कॉपर आएंगे? सर 2। बहुत अच्छे, 2 कॉपर आ जाएंगे ना। K4 है क्योंकि K4 का मतलब 4K+, ये हट रहा है, और कॉपर पे चार्ज 2+ है, तो ये हटेगा तो कितने कॉपर आएंगे? 2। तो Cu2FeCN6। और कलर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, काफी बार पूछा हुआ है आईआईटी के अंदर भी, नीट में भी, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, इसको भूलना नहीं है। अब जैसे ये कंपाउंड दे दिया तुमने और बोला कि इसमें आयरन की स्टेट बताओ, इसमें आयरन की स्टेट बताओ, क्या स्टेट होगी आयरन की? बोलो आयरन की स्टेट। सर +3। हाँ निकाल लिया, किसने बोला अभी आंसर? सर अनीश। अनीश कितना है स्टेट? सर 3 +3। +3 गलत है। अनीश ये तो मैंने सेम क्वेश्चन दिया है ना, देख एक बार, जो इधर आयरन की स्टेट होगी वही तो आयरन की स्टेट नीचे भी होगी। इसमें मैंने K4 हटा के Cu2 लगा दिया, 4 तो बराबर ही है ना, यहाँ आ गया 4
प्लस एक्स माइनस 6 0 एक्स कितना है +2 तो आया, नहीं समझाई बात? यस सर, सॉरी उसी मिस्टेक हो गई बाय चांस। हाँ, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। नेक्स्ट देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने शायद डिश को म्यूट कर दिया, वो माइक नहीं म्यूट। किसको किसको? सर कनेक्ट। कनिष्क, एक मिनट। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। कनिष्क, उसका मैसेज हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जा कनिष्क। कनिष्क यहां से नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे एक बार। जैसे मैंने दिया C3O2, जल्दी से निकालना है इसको। C3O2, Br3O8 और एक और था एग्जांपल Na2S4O6। इसमें तीनों C की स्टेट, तीनों Br की स्टेट, चारों S की स्टेट। अच्छा एक चीज रह गया था पीछे, जो कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड थे। कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड जैसे Mn3O4, Pb3O4 और Fe3O4, ये किसने निकाली स्टेट? किसी ने स्टेट निकाली है इनकी? ये 8/3 यार। देखो हाँ 8/3 तो तुमने निकाल ली, ये एवरेज है, ये ब्रेक हो जाए। ये एवरेज है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। एक्स आ गया प्लस 8/3, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, वो एक एलिमेंट की होती है, वो एलिमेंट की होती है, सही ना? वो एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो हमने निकाला है ये ऑक्सीडेशन नंबर है। Pb3O4 है तो 3x माइनस 8 इज 0, एक्स आ गया इधर भी 8/3, ऐसे ही आगे भी 8/3 आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा इधर भी प्लस 8/3। तो इसको अगर मेरे को एक्चुअल में निकालना है तो Mn3O4 दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, ये Pb3O4 दो कंपाउंड का, दो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये सबको पता होगा। FeO प्लस Fe2O3 दोनों को कंबाइन करो, आ गया ना Fe3O4। तो इधर आयरन की स्टेट क्या है +2, इधर आयरन की स्टेट क्या है +3। तो आयरन फेरस वाला भी है इसके अंदर और फेरिक वाला भी। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। अच्छा Pb3O4 तो रेड लेड भी कहते हैं इसको, रेड कलर, रेड लेड होता है ना, सिंदूर जो होता है, सिंदूर वो इसी का बना होता है Pb3O4 लेड के कंपाउंड पॉइजनस होते हैं। Pb3O4 मतलब PbO प्लस PbO2, PbO प्लस 2PbO प्लस PbO2, 2PbO प्लस PbO2, 2PbO प्लस PbO2। तो एक Pb +2 वाला है और एक Pb कौन सा है +4 वाला। ऐसे ही Mn3O4 के अंदर है। सेम Pb3O4 की जगह Mn3O4 में है MnO 2MnO प्लस MnO2। किसी को डाउट कोई? मिक्स ऑक्साइड समझ आ गया कि नहीं? चलो अब एक बार मैं इसका पूछ रहा हूँ, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? अक्षत यस सर, आ गया। आगे ना। अक्षत मैं एक ये तूने निकालेगा अक्षत, C3O2 में तीनों कार्बन की स्टेट। निकाला किसी ने C3O2 में तीनों कार्बन की स्टेट? सर 2 पे +2 और बीच वाले पे 0। बहुत अच्छे छवि। और Br3O8 भी निकाल लिया? सर उसमें 2 +6 और बीच वाले पे +4। बिल्कुल सही है। एक बार ध्यान देना अक्षत, नेक्स्ट वाले का आंसर तेरे को करना जो पूछूंगा मैं।
एक बार इस पे ध्यान दे, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2 का ये स्ट्रक्चर है। अच्छा अक्षत, यस सर। अक्षत बता मेरे को, किस कार्बन के अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है? किस कार्बन के अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है? 1 के, 2 के कि 3 के? सर 2। बहुत अच्छे। 2 के अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है, सबको पता है ये। 2 के इधर भी क्या है? सी डबल बॉन्ड हो। 2 के इधर भी क्या है? सील बॉन्ड हो। इसके अराउंड सिमेट्रिकल है ना, तो जिसके अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है उस पे स्टेट मान लेना 0, उस पे 0 मान लेना। कोई डाउट यहां तक किसी को? इस कार्बन पे चार्ज, इस कार्बन पे या फिर यहाँ कुछ भी होता, जो भी यहाँ पे है उसके अराउंड स्टेट 0, तो 0 मान लिया। अब इस कार्बन के साथ कितने क्या है? ऑक्सीजन। इस पे 0 है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, एक्स चार्ज माना, और ऑक्सीजन यानी -2, ऑक्सीजन का मतलब -2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x -2, और इधर तो क्या ही है? 0 है, इक्वल टू 0, तो x आ गया +2। ऐसे इधर इस कार्बन में भी क्या आएगा? +2, और बीच वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? 0। ये अक्षत्र को समझ आया ये? अक्षत, यस सर आ गया। अब इसका बता जरा अक्षत, Br3O8 ये स्ट्रक्चर है, Br3O8। किसके अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है? सर जो बीच वाला भी आ रहा है। बहुत, बीच वाला Br नहीं, बीच वाला पूरा पार्ट, ये वाला इसके अराउंड है ना। यस सर। तो इस पे मान लिया 0। अब इस Br पे स्टेट निकाल लिए, क्या स्टेट होगी इस Br पे? स्टेट बता अक्षत। सर +6। बहुत अच्छे, पता लग गया कैसे निकाला है? x -6 यस 0। सर। हाँ +6 आ गया, x 0 +6, और ऐसे ही इस Br पे भी x आ गया +6। बीच वाले Br पे स्टेट क्या होगी? 0। नहीं, बीच वाले Br पे क्या आएगा? x मानेंगे Br का, x -4 0, तो +4 नहीं आएगा? नहीं समझ आया ये? देखो मैं तभी कह रहा हूँ, वीडियोस नहीं करके रखोगे ना तो फिर टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ, मैंने सब वीडियोस में पढ़ाया हुआ है ये। अक्षर क्लियर हुआ है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब जो अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ये IIT एडवांस में 2-3 बार आ चुका है। जैसे मैंने बोला Na2S4O6, देखो अगर क्वेश्चन ये आता ना कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना। Na पे चार्ज +1 तो 2, S पे x तो 4x, -12 = 0, तो x कितना आ गया? x कितना आ गया यहाँ से? +5, +10/4 यानी 5/2। कोई डाउट किसी को? आ जाएगा ना +5/2? किसी को डाउट कोई? अब देखो सर, अब अगर मैं तुम्हें यहाँ बोलता हूँ कि इसमें तुम सल्फर की, चारों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चारों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन निकालो, तो तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब देख करके आंसर निकालो। O- है Na+, S ये स्ट्रक्चर जबकि मैंने तुम्हें कराए हुए हैं ऑक्सो एसिड्स के अंदर, इसको ये मान लो तुम कि ये H2S4O6 है, Na+। तो अब किसके अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका पूछने पेपर में क्वेश्चन, किसके तो अराउंड ये कंपाउंड सिमेट्रिकल? बीच वाले एस जो सिंगल बॉन्ड्स हैं। हाँ बीच वाले दोनों S, बीच वाले यस। दोनों S हैं, इसके अराउंड कंपाउंड सिमेट्रिकल है। बीच वाले दोनों S के अराउंड कंपाउंड क्या सिमेट्रिकल? तो इस पे स्टेट हो गई 0, दोनों पे 0 0, दोनों पे इसके अराउंड सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों पे 0। अब इस S पे निकालना है, इस S पे निकालना है, तो x क्या आएगा? x -6 और Na पे +1 = 0, x आ गया +5। और नहीं तो बहुत सिंपल तरीके से देखो, इस S के साथ
3 एटम्स अटैच्ड है 5 बॉन्ड के थ्रू, इसको तो 0 ही मानना है। इस S के साथ 3 एटम्स अटैच्ड है 5 बॉन्ड्स के थ्रू, तो स्टेट क्या आ जाएगी? +5 सीधा। ये 2 बॉन्ड तो -2, ये 1 बॉन्ड तो -1 क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 बॉन्ड तो -2। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? +5 स्टेट इसकी भी और +5 स्टेट इसकी भी। अक्षत? यस सर, आगे सर। हाँ देखो, अगर ये अगला क्वेश्चन जो पूछूंगा ये समझ नहीं आएगा ना, तो 2-3 बार पूछ लेना ताकि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। एसिटिक एसिड में बहुत बार किया होगा सबने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। एसिटिक एसिड के अंदर दोनों कार्बन की स्टेट निकालनी है। किसको डायरेक्ट आता है? हैंड रेज करेंगे 11th वाले बच्चे। किसको डायरेक्ट आता है एसिडिक एसिड में दोनों कार्बन की स्टेट्स? बोलो, एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन की स्टेट्स। एक, हाँ एक का हाथ खड़ा हुआ भी कनिष्क का, और कोई बच्चा? एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन की स्टेट्स। और किसी को नहीं आता है? चलो कनिष्क बता दे जल्दी से। कनिष्क, ये स्ट्रक्चर सबको पता है इसका। स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। वेदांत ने आंसर दिया -3 +3। चलो सही, अभी देखते हैं आगे। सर एक आपने प्लैटिनम वाला क्वेश्चन भी दिया था, वो भी रह गया हमारा। अच्छा प्लेटिनम वाला, अच्छा PtNH3O4 PtCl4 ये वाला ना? यस सर, यस सर। हाँ, कुछ ही मैं बता दूंगा, वेदांत में बता दूंगा उसको। आंसर उसका आएगा वैसे +2 +2। +2। चलो अब देख लेंगे एक बार। वेदांत ध्यान दियो। अक्षत? +3। हाँ अक्षत बिल्कुल ध्यान से सुनियो इसका। तेरे को आता है अक्षत इसका आंसर? अक्षत यस सर। आता है इसका आंसर तेरे को? नो सर। चलो अब ध्यान से सुनियो बिल्कुल। मेरे को इस कार्बन की स्टेट निकालनी है पहले। मान लो इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ क्या है? 4 बॉन्ड। और हाइड्रोजन जो है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कार्बन नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में H पे +1। ध्यान रखना, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कंपाउंड को आयनिक मानना पड़ता है। इस पे +1 क्योंकि एक बॉन्ड है, इधर +1 क्योंकि एक बॉन्ड है, इधर +1 क्योंकि एक बॉन्ड है। ये 3 सबको समझ आ गया होगा। और कार्बन पे चार्ज मान लो X, +3 आ गया। अब नाउ दिस कार्बन, ये कार्बन sp2 है कि नहीं? ये कार्बन sp2 है कि नहीं? क्योंकि एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये कार्बन sp2 है एंड sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए इस कार्बन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा है इसके रिस्पेक्ट में इस पे चार्ज -1 होगा। तो x + 3 -1 = 0, तो x आ गया -2। x क्या आ जाएगा? -2। अक्षर समझ आया कि नहीं? यस सर। देख ले अक्षर, पूछना दोबारा पूछ ले शक, लेकिन कोई डाउट मत रहने दियो। अब मैं निकाल रहा हूँ दूसरे कारण पे। सर मुझे वो इस वाला sp2 वाला समझ नहीं आया। ये देख अनीश, इस कार्बन की स्टेट -2 हाइब्रिडेशन sp2 है कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है
sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 वाला कार्बन, ये पता है कि नहीं? क्योंकि इसमें Yes. s की परसेंटेज ज्यादा न्यूक्लियस के पास, तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। अब इस कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड से जुड़ा है। देख 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल, तो या तो -1 आना है या +1 आना है, तो इधर +1 आएगा, इधर +1 आएगा, इधर +1 आएगा। इस कार्बन पे, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, इस वाले कार्बन 1 पे कार्बन 2 के रिस्पेक्ट में -1 चार्ज आएगा। समझ गए कि नहीं? Yes sir, समझ आ गया। अब दूसरे कार्बन में निकाल रहा हूं मैं, इसमें -2 आ गया। अब दूसरे कार्बन में देखो, कार्बन 2 मान लो उसमें, 2 वाले पे। अब X मान लिया। अब इसके साथ ऊपर जुड़ा है ऑक्सीजन, ध्यान देना, ऊपर जुड़ा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, यानी या तो +1 आएगा और +2 आएगा या -2 आएगा। कोई डाउट? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ज्यादा। ज्यादा, इसीलिए आएगा -2। समझ आया कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? सर क्लियर है। स्ट्रक्चर, हाँ, स्ट्रक्चर के थ्रू निकालना जरूर आना चाहिए। और ऐसे ही अब इधर ऑक्सीजन जो है, ये एक बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इस पे चार्ज क्या आएगा? -1, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये कार्बन sp3 वाला है, ये कार्बन sp3 वाला है, तो ये +1। समझ आया कि नहीं अक्षत? Yes, sir. देख अक्षत, ऊपर 2 बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, तो -2 या +2 आना था। -2 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऐसे इधर भी ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1 आएगा। इधर कार्बन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो +1 आएगा। तो x -2 -1 +1 = 0, x आ गया +2। तो ये कनिष्क का बिल्कुल सही था, कनिष्क को। समझ आया कि नहीं है? ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं? सेम कंसेप्ट Yes, अप्लाई sir. करना तुम Na2H4O6 पे भी, Na2H4O6 पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करना। अब एक जल्दी से और निकाल देंगे। मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, क्या इसमें एग्जांपल लेने हैं? चलो ये मैंने शायद कराया भी हो, क्या पता। CH3CH2 NH2, ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें निकालो दोनों कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे चार्ज, जल्दी से। दोनों कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना। एक कंपाउंड के अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज ऑलवेज 0। निकालो जल्दी से। निकाल लिया? अक्षत, Yes, sir. निकाला है? पहले कार्बन में जल्दी से बोलो अक्षत, क्या आएगा? So minus बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। एक्स मान लेंगे। H पे +1, इस H पे भी +1 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इस H पे भी +1 सिंगल बॉन्ड से, और ये तो कार्बन ही है, दोनों के दोनों sp3 हैं, तो इस पे 0, इसके रिस्पेक्ट में। तो x + 3 = 0, x आ गया -3। ऐसे इस कार्बन पे, दूसरे का so -1. देखते हैं एक बार। इस पे +1, इस पे +1, नाइट्रोजन पे -1, तो x मान लिया इस पे अगेन, +2 -1 = 0, x आ गया -1, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरे नाइट्रोजन पे So -2. x मान लिया इस पे +1, इस पे +1, इस पे भी +1, तीनों में +1 नहीं आएगा नाइट्रोजन में? तो
अच्छा ये सर -3 हो जाए। हाँ -3। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? शिखा, देखो ये बहुत यूज होगा आगे जाकर, अभी कन्वर्जेंस में भी, तो ये जरूर आना चाहिए। सबको समझ आ गया कि नहीं? सर क्लियर है।